तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे जो कक्षा 10 के गणित में तीसरे अध्याय में है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो पेपर में हर साल आता है। तो देखिए यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं, x + y = 14, x - y = 4। तो इसे हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। तो इसे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए हैं। अब आप समीकरण 1 या 2 से x एक पद को पाछांतर करना पड़ेगा, या x को या y को। तो मान लीजिए हम समीकरण 1 से करते हैं। तो जब हम समीकरण 1 में y को पाछांतर किए तो ये y इधर में आकर माइनस में हो गया और इसे समीकरण 3 मान लिए। अब इस समीकरण 3 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिखेंगे हम। यह हमारा समीकरण 2 है, x - y = 4। तो जब x का मान इसके जगह पे x के जगह पे 14 - y यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और ये -y यहीं उतार देंगे और बराबर 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 14 यहाँ पे आ गया और -y - y बराबर -2y बराबर 4। और 14 को जब इस साइड लाएंगे तो हमारा आ जाएगा -2y और 4 -14, फिर -2y बराबर ये जब इसमें से जाएगा तो -10 आ जाएगा। तो इस साइड का माइनस इस साइड का माइनस कर गया तो y बराबर आपका आ गया 5। अब y का मान आ गया है। अब x का मान निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 3 में भी रख देंगे फिर भी आ जाएगा। तो समीकरण 3 आसान है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो x बराबर 14 - y यह समीकरण 3 है आपका। तो इसमें अगर y का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 14 और y का मान है 5। तो अगर यहाँ पे y का मान रखे तो x बराबर 9 आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं x का मान 9 और y का मान 5 आ चुका है। तो यह x और y का मान आ गया, यही इस सवाल का आंसर हो गया। मतलब प्रतिस्थापन विधि से आपने एक सवाल हल कर लिया। इसी फॉर्मेट पे आप हमेशा सवाल लगाएंगे। पहले एक समीकरण को पाछांतर करके उससे एक चरों में लाएंगे, फिर उसके बाद उसमें मान रख के x और y का मान निकालेंगे। अब एक और हमारे पास विधि आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलोपन विधि। उसी प्रश्न को हम इसी विधि मतलब विलोपन विधि से उसी प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लिए। और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग फिर से इन दोनों समीकरणों को एक क्रम में लिखेंगे और जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो x 2x आ जाएगा आपका और 14 4 18 हो गया। उसके बाद 18 x बराबर 18/2 ये नीचे आ गया तो x बराबर 9 आ गया। और x का मान फिर समीकरण 2 में रख दिया, आप चाहे समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, वही मान आएगा। तो x - y = 4 है ये समीकरण 2। तो 9 और x की जगह पे 9 रख दिए और -y यही वाला आ गया और उसके बाद बराबर 4। तो ये जब इस साइड आया तो ये माइनस चिन्ह माइनस दोनों था तो 9 में से जब 5 गया 9 में से 4 गया तो 5 आ गया और उसके बाद माइनस में था तो माइनस प्लस y बराबर 5। तो आप लोग देख सकते हैं x बराबर 9 y बराबर 5 इस प्रश्न में भी आया है वही आंसर, और x बराबर 9 y बराबर 5 इसमें भी वही आया है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही समीकरण वही सवाल था या वही इसमें भी वही सवाल था। मतलब आप सवाल भले चेंज कीजिए, विधि भले चेंज कीजिए, लेकिन आंसर वही आएगा। अभी एक ग्राफीय विधि रह गया है, अगले वीडियो में ग्राफीय विधि बताएंगे। धन्यवाद।